गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के सचिन भाटी पुत्र श्री तेजवीर उर्फ कालू भाटी, जो कि अमरपुर पलहका के निवासी हैं, सचिन का एसएसडी जीडी में चयन और सीआईएसएफ में ज्वाइन करना उनके और उनके परिवार के लिए गर्व का पल है। सीआईएसएफ मतलब फौज में गांव के लड़कों का ज्वाइन करने का एक अलग ही सपना होता है। यह सफलता ने केवल सचिन के कठिन परिश्रम और समर्पण का फल है, बल्कि उनके माता-पिता और पूरे परिवार के समर्थन और आशीर्वाद का भी परिमाण है। सचिन के माता-पिता ने हमेशा उसे सही मार्गदर्शन दिया और परिवार के सभी सदस्यों ने उसे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उसके परिवार का संघर्ष, समर्थन और मेहनत ने सचिन को उसे मुकाम तक पहुंचाया, जहां वह आज खड़ा है। यह उनकी मेहनत और उसके परिवार की सशक्त इच्छा शक्ति का उदाहरण है कि कोई भी लक्ष्य अगर पूरी ईमानदारी और समर्पण से हासिल किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। सचिन का यह कदम उनके परिवार की उम्मीद और उनके सपनों को भी आकार देता है और आने वाले समय में यह पूरी तरह से एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव पलहाका सिरौली बांगर के अंदर, जहां पर एक नौजवान जो देश की रक्षा के लिए पहली बार अपने घर से निकल रहा है, जो सीआईएसएफ में भर्ती हुई है और यहां अपने सैकड़ों लोगों के साथ में यहां पर गांव से बाहर लोग विदा करने के लिए उनको आए हैं। बड़ी धूमधाम से ढोल और ताशों के साथ में उनको विदा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, सचिन भाई हैं जो कि देश की रक्षा के लिए आज अपने घर से निकल रहे हैं। आइए बात करते हैं, उनके पिताजी हमारे साथ में। जी, क्या नाम है आपका? कालू सिंह। अच्छा, आज बताओगे जिस तरीक़ा से आज आपका सचिन जो लड़का है, बड़ी मेहनत पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सीआईएसएफ में भर्ती हुई है और आज अपने घर से निकल रहे हैं देश की रक्षा के लिए, क्या कहना चाहो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश की रक्षा के लिए किस प्रकार मेहनत की थी अपने बच्चों के साथ में? जो भी माँ बाप करें उम्मीद पर। क्या संदेश देना चाहोगे इस शुभ अवसर पर लोगों को, अपने गांव वासियों को? गांव वासियों को शुभकामना की बधाई देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश। क्या कहना चाहोगे आज सचिन जो नौजवान जो देश की रक्षा के लिए आज अपने गांव से माता पिता का आशीर्वाद के साथ में जा रहे हैं देश की रक्षा के लिए, क्या कहोगे? ये बहुत खुशी की बात है और मैं सचिन को बहुत करीबी से जानता हूँ। जब ये 12वीं क्लास में था तो मैं इसे काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत पढ़ने में अच्छा लड़का था। इसने बहुत पहले इसका जो सपना था वो आर्मी में जाने का था। वहाँ 22 लग क्या हुआ कि इसने अपनी रेस मार दी, टेस्ट क्लियर कर दिया और ये जो मोदी जी ने 4 साल की नौकरी चलाई, वहाँ इसका क्या हुआ, उसका फाइनल रिजल्ट रुक गया। उस वजह से इसने फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करी। दिल्ली पुलिस में भी इसने सिलेक्शन लिया। इसने कम से कम 6 साल के अंदर इसने कम से कम 15 से 20 टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और रेस भी काफ़ी जगह मारी है। पर 22 लक ये कई बार रह जाता था, कभी सरकार की वजह से, कभी पेंडिंग मतलब काम पेंडिंग वजह। और अभी भी इसने क्या किया कि इसने सीआईएसएफ में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है और ये बहुत गर्व की बात है, बहुत लगनशील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मम्मी पापा का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि जब बच्चा बार बार लौट के आता है तो घर वाले भी कई बार साथ देना छोड़ देते हैं। इसके घर वालों ने कभी इसका साथ नहीं छोड़ा, जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने इन्होंने पूरी की, तो बहुत खुशी की बात है। नौजवान के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो जाने के लिए इच्छुक है? मैं ये नौजवान जो जाने के लिए इच्छुक है उसकी बहुत खुशी की बात है, उसे गर्व है कि वो फौज की नौकरी जा रहा है, भारत माता की सेवा करेगा। आज आप अपने माता पिताओं के पैर छू करके आशीर्वाद ले करके और अपने गांव के सभी बासिंदाओं के आशीर्वाद के साथ गांव से रवाना हो रहे हैं देश की रक्षा के लिए। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये गर्व का महसूस है और सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए अपने माँ बापों को सपने पूरा करने के लिए। और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो युवा हैं, जो जाना चाहते हो देश की रक्षा के लिए इच्छुक हो? निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो सफलता हासिल की है, यहाँ तक जो पहुँचे हो, कितनी कड़ी मेहनत की है? 6 साल मेहनत की है। 2019 में आर्मी की तैयारी की थी, 2 फिजिकल मारे थे, उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर एसएससी की प्रिपरेशन की थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस में भी नंबर डाला था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। सीएसएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ। देखिए, माता पिताओं की आंखें नम हैं अपने बच्चे को विदा करते हुए, जो कि सचिन
जो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज अपने घर से रवाना हो रहे हैं। सभी गांववासी उनको हंस हंस कर विदा कर रहे हैं, लेकिन सभी की आंखें नम हैं। साथ में सचिन जी की दादी हैं, बात करते हैं। जी माँ, ये बताइए, आज आपका पोता भारत माता की रक्षा के लिए एक भारत माँ के पास जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, देश की रक्षा करे, अपने माँ बाप की खुशी सही सलामत रहे अपने। आप क्या कहना चाहोगी जिस तरीके से आज आपने अपना लाल देश की रक्षा के लिए भेज रही हो, क्या कहना चाहोगे? खुश हूँ मैं, वो अपनी लाइफ में बढ़िया रहे। जी, क्या कहना चाहोगी, आज आपका भतीजा जो है देश की रक्षा के लिए जा रहा है? देश की रक्षा के लिए जाता है, खुश रहे, इसे हमेशा हमेशा खुश रहे, अपने माँ बाप की तरफ से सब की दुआ लेके जावे। क्या नाम है आपका? यार सिंह। आज आपका पोता विदा लेके जा रहा है आपसे, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया करो, ठीक है जी, जा रहे हो विदा लेके, सही है। क्या नाम है आपका? हरिदेव सिंह। आज यहाँ से आपका गांव से सरोली बांगर पलाके से एक नौजवान देश की रक्षा के लिए घर से निकल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बड़ी खुशी की बात है। इतनी खुशी की बात है कि हमारे जो दिल की बात कही नहीं जा रही, एक हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए हम जो समर्पित कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज ठाकुर। क्या कहना चाहोगे, आज जो सचिन को आपने सींच करके यहाँ तक पहुँचाया है, देश की रक्षा करने के लिए आज घर से अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ में रवाना हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके सचिन के माता पिता के लिए बहुत ही सम्मान और खुशी की ये चीज़ है, पूरे गांव के लिए और हम सब के लिए सम्मान है। सचिन ने जो 3 साल से सचिन मेरे पास है, फोकस लाइब्रेरी रबूपुरा का मैं डायरेक्टर हूँ, तो 3 साल जो इसका मैंने संघर्ष देखा है। पहले ये आर्मी में था, बार बार लास्ट फाइनल लिस्ट पर रहता था, 2-3 बार आर्मी में रहा, दिल्ली पुलिस में दौड़ नहीं लगा पाया, फिर CSF एक बार रहा, अब CSF लगातार ही मतलब इसने इतना संघर्ष करा है जीवन में, लगातार 6-7 साल से संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन एट लास्ट इसका रिजल्ट हुआ है। मैं जितने भी और बच्चे खड़े हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं इसके साथ, मैं इन सभी से ही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करना तो हमारा कर्म है। हमारे माता पिता तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसा से लेकर हर चीज़, वो हर चीज़ सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, लेकिन हमारा कर्म क्या है, उनके लिए, देश की रक्षा के लिए। और जो इसकी तैयारी इस हिसाब से रही, जब मैंने लाइब्रेरी ओपन की थी तो छुट्टी भी रहती थी, तो उस दिन मेरे से प्रेशर बना के बोलता था, भैया आज लाइब्रेरी खुलेगी। एक भी पूरे साल में इस दिन एक दिन ऑफ नहीं होनी थी लाइब्रेरी। छुट्टी वाले दिन भी अकेला लाइब्रेरी में आता था, एक कमरे में अकेला बंद होकर पढ़ता था, कोई नहीं, लाइट भी बंद करके अपने फ़ोन की टॉर्च से। ये तक मैंने इसकी पढ़ाई में देखा है, अकेला बंदा, ये और इसका भाई अंकित, ये दोनों आते थे। तो बहुत खुशी की और सम्मान की बात है, अपने क्षेत्र से कोई बच्चा जा रहा है। संघर्ष बहुत है, शुरू में इतना घबराता था, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते करते ये आज इस रिजल्ट पे आया है, यह CSF में भर्ती हो चुका है और राजस्थान के लिए निकल रहा है। देखिए, वाकई में एक सच्चाई है, क्या खूब किया। किसी ने कहा था कि मंजिल आंख से ओझल होना ना पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, कि मंजिल आंख से ओझल होने न पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, और सफलता एक दिन कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो यही सचिन ने आज करके दिखलाया है कि जहां इनके पास जो मेहनत की है और मेहनत आज रंग लेकर आई है, और यहां आज फिर अपने माता पिता का आशीर्वाद के साथ, पूरे गांव के आशीर्वाद के साथ में गांव से रवाना हो रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 GK के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।